Assalamualaikum everyone. I'm here with another interesting topic. शुरू करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नो लॉन्गर. तो नो लॉन्गर कोई डेफिनेशन कोई यूजेज नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन पे. तो समझना है हमें कि फॉर्मूला बनाने का तरीका सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर लगाना हमने नो लॉन्गर और लास्ट में ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज एम आर, नो लॉन्गर एंड ऑब्जेक्ट. सिंपल सा फॉर्मूला है. एक सिचुएशन लेते हैं. कोई बंदा है जो पहले किसी पोजीशन पे था, पहले किसी पोस्ट पे था. अभी आपने उससे बात किया, मैंने यार तू तो ये काम करता है तो मुझे तुझसे ये काम करना है. तो आप आगे से आपको आंसर दे रहे नहीं अब मैं ये नहीं रहा, अब मैं ये नहीं रहा. यानी कि पहले वो काम आप कर रहे थे लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे, या पहले उस पोजीशन पे थे अब उस पोजीशन पे आप नहीं है. तो इस सिचुएशन में आप यूज करते हैं नो लॉन्गर. जैसे कि एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आएगा. एग्जांपल आप दे रहे हैं, जैसे आई सब्जेक्ट आ गया, एम आ गया, के सब लगता है, फिर नो लॉन्गर और यहां पर पूरा ऑब्जेक्ट आ गया. इन टच विद का मतलब होता है राबते में रहना. तो एग्जांपल लिखिए, आई एम नो लॉन्गर इन टच विद हिम. आई एम नो लॉन्गर इन टच विद हिम. मुझे जैसे आपने किसी ने मुझे कहा कि यार मुझे उससे बात करनी है, यार उससे मेरी बात करवा दे. मैंने कहा नहीं भाई, मैं उससे राबते में नहीं हूँ, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, मुझसे ना उसकी मुलाकात होती है, मैं उससे राबते में नहीं हूँ. I am no longer in touch with him. Next example is she is no longer teacher. वो अब टीचर नहीं रही. She is no longer teacher. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर नहीं है, दुनिया से चली गई. तो कहने का मकसद यहाँ पर ये कि पहले वो टीचर थी, अब वो नहीं रही. तो सिचुएशन को समझे आप. She is no longer a teacher. अब वो टीचर नहीं रही, अब तो वो बैंक में जॉब करती है. बात समझ आ रही है? असद मेरा दोस्त नहीं रहा, अब वो मेरा दुश्मन बन गया. तो असद is no longer my friend. I hope ये टॉपिक आपको समझ आया होगा कि पहले कोई काम आप कर रहे थे या पहले किसी पोस्ट पे या पोजीशन पे थे, अब आप नहीं रहे. तो आप कहोगे क्या, I am no longer a teacher. अब मैं टीचर नहीं रहा, अब तो मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, अब तो मैं ये करता हूँ. आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. मैंने समझाने की कोशिश की. तो एग्जाम्पल्स इसकी कमेंट में आपने लाके बताना है. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए